नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आप सभी लोगों को बताते हैं कि इस वीडियो में किस टॉपिक से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे AKTU लखनऊ से रिलेटेड। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोग बताते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में कि बैक आ जाए सेमेस्टर में तब क्या करें। मतलब अगर मान लीजिए AKTU में अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और उस फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में मान लीजिए आप लोग के एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट से मान लीजिए आप लोग के किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है, तो फिर आप लोग क्या करें। आप लोग के पास कितने ऑप्शन AKTU आप लोग को प्रोवाइड करता है, उसके रिकॉर्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बैक आ जाने पर अगर आप मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग की बैक लग गई है, तो बैक लगने के बाद आप लोग के पास 3 ऑप्शन होते हैं। AKTU आप लोग को 3 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक तो आप लोग का होता है कि आप लोग सिंपली और सेमेस्टर में अगर आप लोग की बैक लगी है, तो मतलब मान लीजिए आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में अपना बैक पेपर कैरी ओवर का फॉर्म फिलअप कीजिए अपने ऑफिशियल AKTU की ERP लॉगिन के थ्रू आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करिए कैरी ओवर का। और फिर थर्ड सेमेस्टर में आप लोग जाके दोबारा पेपर दे दीजिए। तो हो गया आपका फर्स्ट चांस। और सेकंड चांस आपको मिलता है चैलेंज इवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का। तो चैलेंज इवैल्यूएशन में क्या रहता है कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट आने के एक हफ्ते या एक महीने या 1.5 महीने के अंदर जो है चैलेंज इवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है वो ERP पे अपलोड करती है उसी। और आप लोग को अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग की बैक है, 2 सब्जेक्ट में बैक है और आप लोग को लगता है कि मैं पास हूँ, तो उस केस में आप लोग चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसका जो AKTU ने इसका जो रेट रखा है, प्राइस जो है आपका 2500 रुपये पर पेपर का है, पर सब्जेक्ट का। तो उसको आप 2500 रुपये पे करेंगे तो वो जो आपकी कॉपी रहेगी जिसमें आपको बैक लगी है, वो कॉपी आप लोग की दोबारा चेक की जाएगी। और अगर मान लीजिए आप लोग का बैक नहीं था, वो कॉपी चेक हुई और आप पास हो गए, तो आपका जो पासिंग मार्क रहेगा, जो लेटेस्ट नंबर रहेगा, वो वहाँ पे अपडेट कर देंगे। और मान लीजिए अगर आप लोग का नंबर जो कॉलेज मतलब आप लोग का जो नंबर आया, जैसे मान लीजिए आपको 21 नंबर पास मार्किंग है, आपका 10 नंबर आया, तो अगर आपने चैलेंज इवैल्यूएशन किया तो आपका नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये नहीं है कि आप लोग का 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स ही रहेगा। अगर आप लोग का 10 से कम हुआ, 9 आ गया, तो आप लोग का वहाँ पे 9 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका चैलेंज का। स्क्रूटनी का क्या रहता है कि अगर स्क्रूटनी आप लोग फिलअप करते हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी को आप लोग को 1000 रुपये पे करना होता है। और 1000 पे करने के बाद जो आपकी कॉपी रहती है वो रीचेक नहीं की जाती, बस आप लोग का जो मार्क्स होता है उसे काउंट किया जाता है कि कहीं टीचर से गलती तो नहीं हो गई कोई मार्क्स काउंट करने में। तो उसको काउंट करके अगर मान लीजिए कोई गलती होगी काउंट करने में, तो जितने भी नंबर्स वहाँ पे आपके काउंट किए जाएंगे, वो सारे नंबर वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ये तो आप लोग का होगा सेकंड। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, मतलब थर्ड चांस के बारे में। तो थर्ड चांस आप लोग का होता है कि आप लोग को ग्रेस मिल जाए। मतलब मान लीजिए AKTU जो है आपको एक साल में जो है 10 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको ग्रेस मार्क्स AKTU 10 नंबर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लोग ग्रेस के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको 10 मार्क्स का ग्रेस चाहिए और आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है और आप ग्रेस के लिए एलिजिबल हैं और दोनों सब्जेक्ट में अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाता है और आप पास हो जाते हैं, तो उस केस में जो है ग्रेस आपको दोनों सब्जेक्ट में मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोग का जैसे कि मान लीजिए ऑड और इवन में, अगर मान लीजिए एक बैक आपका ऑड में लग गया, एक बैक आप लोग का इवन में लग गया है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप लोग का जो है बहुत कम चांस होता है कि यूनिवर्सिटी जो है आपको ग्रेस दे। मान लीजिए अगर आप लोग के ऑड सेमेस्टर में 2 बैक है, तो उस केस में अगर आप लोग एलिजिबल रहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट में आप लोग को यूनिवर्सिटी ग्रेस प्रोवाइड कर देती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि अगर आप लोग का AKTU में बैक लग जाता है, AKTU में के एग्जामिनेशन में अगर आप लोग का किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो उस केस में आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोग को सारे ऑप्शन बता दिए हैं। तो आप सभी लोगों की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के कंटेंट में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आप सभी लोगों से हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।